Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the हेलो bell. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज़ बूटी लेके आई हूँ। इसे मैंने सिंगल कलर से बनाया है और ये 4 प्लाई की वूल है और ये 5 नंबर का साइज़ है। इससे मैंने एंकल सेक्शन से स्टार्ट किया है और ये ऊपर की लेस है, ये क्रोशिया के हुक से बनाई है। ये देखिए यहाँ से, और बिल्कुल कहीं भी कोई सिलाई नहीं है। और इसको मैंने 11 नंबर की नीडल से बुना है। ये देखिए, इसके लिए मैंने 56 फंदे डाले हैं। ये मैंने फंदे पहले डाल रखे हैं और यहाँ से नॉट लगा लिए मैंने ताकि सिक्योर हो जाए धागा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। फर्स्ट फंदा स्लिप करूँगी मैं और बाकी ये सारे फंदे सीधे बुनूँगी। ये गार्टर स्टिच से बुना जाएगा। ऊपर ये जो एंकल सेक्शन है इसको मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूँगी। देखिए इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए यहाँ आ गई, ये मेरी राइट साइड है जहाँ ये धागा और लेफ़्ट साइड में, तो ये मैं इसे राइट साइड काउंट करूँगी। तो अब मैं फिर इसको सीधा बुनती हूँ। तो इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ से सीधा बुनते बुनते हमें 3 ये लाइनें बनानी है, जैसे मैं बताती हूँ आपको। टोटल मैं 6 रो बनाऊँगी तो ये 3 लाइनें बन जाएंगी। तो अब ये देखिए मेरी दूसरी रो है, इसमें एक लाइन बन गई है। इस तरीके से एक लाइन बन गई। ऐसी मुझे 3 बनानी है, तो मैं ये 3 बना के आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। 3 लाइनें बना के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने 3 लाइनें इसकी बना ली हैं। अब इसके बाद हम इसका 3 सेक्शन बनाएंगे। एक इधर 22 एक सेक्शन में हम ये कॉफ़ी बीन पैटर्न बनाएंगे, ये वाला, और एक सेक्शन में हम बनाएंगे ये 5 लीफ पैटर्न, और फिर तीसरे सेक्शन में बनाएंगे हम ये कॉफ़ी बीन पैटर्न। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 बार ये रिपीट होगा, 5 बार ये बनेगा कॉफ़ी बीन पैटर्न। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 बार ही ये लीफ बनेंगी, और फिर इसके बाद इधर भी 5 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये पैटर्न स्टार्ट होगा। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करते हैं जैसे करते आ रहे हैं हम। एक पहला फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये कॉफ़ी बीन पैटर्न है, उसका पहला वाला पैटर्न बन गया। फिर इसके बीच में हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, ये 2 बार बन गया। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, ये 3 बार बन गया। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 4 बार बन गया। एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे। अब ये 5 बार हमारा कॉफ़ी बीन पैटर्न बन गया। अभी इसकी फर्स्ट रो है। अब एक फंदा उल्टा, ये देखिए। अब यहाँ से हम बीच में ये लीफ पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो लीफ पैटर्न के लिए फ़र्स्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे, तो यहाँ 2 उल्टे फंदे हो जाएंगे। फर्स्ट फंदा हमने उल्टा बनाया, फंदा पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बनाया, ऊन को रैप किया इस पे नीडल पे, और फिर एक फंदा सीधा, फिर रैप किया, फिर एक फंदा सीधा। ये फर्स्ट लीफ बन गई। इसके बाद हमने एक फंदा उल्टा, उसके बाद इस तरीके से फिर दूसरी लीफ बना रहे हैं। अब एक फंदा सीधा, ऊन को रैप किया, एक सीधा, फिर रैप किया और एक सीधा। ये दूसरी बन गई लीफ। अब हम एक फंदा इनके बीच में उल्टा बनाएंगे। अब तीसरी लीफ बनेगी, सीधा रैप करना है, एक फंदा सीधा, फिर रैप करके फिर एक फंदा सीधा। ये तीसरी बन गई। अब एक फंदा इनके बीच में उल्टा, फिर इसी तरीके से चौथी, एक फंदा सीधा, ऊन को रैप किया, फिर एक सीधा, फिर रैप किया, एक सीधा। ये चौथी बन गई और इनके बीच में एक उल्टा। अब पांचवी, एक फंदा सीधा, फिर रैप किया, फिर सीधा, फिर एक रैप किया और फिर सीधा। ये पांचवी लीफ बन गई। और फिर इसके बाद 2 फंदे उल्टे। अब हमारे इस सेक्शन में बीन पैटर्न, कॉफ़ी बीन पैटर्न बनेगा जैसे कि मैंने इधर स्टार्टिंग में बनाया है। अब उल्टा फंदा तो मैंने बुन लिया। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। तो रॉन्ग साइड पे जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा है कॉफ़ी बीन के पैटर्न के वाले सेक्शन में, तो हमें वैसे ही बुनना है। तो देखिए, फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे इस तरीके से। तो 3 फंदे हम उल्टे, एक जो हमने सीधे बुने थे सीधी तरफ से, अब यहाँ उल्टे, ये फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे,
एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब ये 5 बार पैटर्न हो गया रिपीट। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे। अब हाँ, ये हमारा लीफ पैटर्न है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और ये बीच का जो एक उल्टा था हमें सीधा बुनेंगे। फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। ये लीफ पैटर्न में 5 फंदे उल्टे रॉन्ग साइड से, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 2 फंदे सीधे, ये 5 बार लीफ पैटर्न के जो फंदे हैं बुन लिए हैं। अब यहाँ पर कॉफ़ी बीन के फंदे बुने जाएंगे, जैसे कि इस साइड में बुने हैं, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही बुने जाएंगे। उल्टे हैं तो उल्टे फंदे, सीधे हैं तो सीधे। अब 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 1 सीधा, 3 उल्टे और 1 सीधा, 3 उल्टे और 1 सीधा, 3 उल्टे और 1 सीधा। और इसको भी हम इस तरीके से बुन लेते हैं। अब ये देखिए, अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। तो देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरा हम उल्टा बुनेंगे। और अब ये देखिए, जो हमारे 3 फंदे सीधे थे उसमें से ये तीसरे फंदे को हम इस फंदे को हम इन दोनों के ऊपर से उतार देंगे ऐसे। और फिर इन दोनों इस एक पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर इसमें ये रैप करेंगे ऊन को, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो एक ये कॉफ़ी बीन का पैटर्न बन गया। और बीच का जो हमारा उल्टा फंदा है उल्टा बुनेंगे। अब फिर देखिए, इस तीसरे फंदे को हम ऐसे इन दोनों के ऊपर से उतार देंगे इस तरीके से। पहले फंदे को पहले हम सीधा बुनेंगे, इसको ऊन को इस तरीके से रैप किया, फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा और इस तरीके से तीसरे फंदे को हम ऐसे इस तरीके से दोनों फंदों के ऊपर से उतार देते हैं। और इन दोनों को पहले ऐसे एक को बुनेंगे, फिर ऊन को इस तरीके से रैप किया, फिर दूसरे को बुन लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा। ये 5 बार पैटर्न बनना है, दोनों साइड में 5-5 बार है और 5 बार ही लीफ का पैटर्न है। अब ये उल्टा फंदा उल्टा और फिर इस तरीके से ये तीसरे फंदे को मैं इसके ऊपर से उतार देती हूँ और ये इसको ऐसे रैप किया और इसको बुन लिया। अब ये देखिए 2 फंदे उल्टे, यहाँ का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। 5 बार ये बना लिए मैंने। अब इसके बाद ये लीफ पैटर्न स्टार्ट होता है। तो देखिए 1 और 2 फंदे सीधे बुनूंगी, फिर उनको रैप किया, फिर इसको सीधा बुना, फिर रैप किया, फिर इसको 1 और 2। ये फर्स्ट लीफ है और उल्टा फंदा उल्टा। अब सेकंड लीफ है, 1 और 2 फंदे सीधे बुने, इसको रैप किया, फिर सीधा, फिर रैप किया, फिर सीधा, 2 फंदे। ये दूसरी लीफ है। अब उल्टे फंदे को उल्टा और फिर 2 फंदे सीधे,
ये तीसरी लीफ है, उनको रैप किया, फिर बीच का सीधा, फिर रैप करके 2 फंदे सीधे। ये तीसरी लीफ कंप्लीट हो गई। अब उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब ये चौथी है, 2 फंदे सीधे, रैप करके 1 फंदा बीच का बुन लिया, फिर रैप किया, फिर 2 फंदे सीधे। चौथी लीफ हो गई कंप्लीट। अब 1 फंदा सीधा बुन के 5वीं वाली लीफ है, तो इसको 2 फंदे सीधे, 1 और 2, रैप किया, सीधा बुना और फिर रैप किया और 2 फंदे सीधे। तो अब ये 5 फंदे इसके लीफ के कंप्लीट हो गए, और 5 फंदे नहीं, मतलब ये लीफ 5वीं लीफ कंप्लीट हो गई। अब हम इधर के कॉफ़ी बीन पैटर्न बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे और फिर इस तरीके से तीसरा फंदा ऐसे, जैसे कि वहाँ बनाया ऐसे ही बनाना है। एक बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। रैप किया, फिर इसे बुन लिया, बीच का फंदा उल्टा। तो ये पैटर्न इतना इसी तरह ये वाला पैटर्न इसी प्रोसीजर से बनेगा। मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, 1 फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 2 3। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद हमारे ये लीफ पैटर्न है। तो लीफ पैटर्न में हम पहले 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारे हो जाएंगे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे बुन लिए, 1 फंदा सीधा, फिर दूसरी लीफ के 7 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे, सात, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे, अब 1 फंदा सीधा और ये 5वीं लीफ के 7 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारे ये लीफ पैटर्न के फंदे बुन लिए हैं। और अब इसके बाद कॉफ़ी बीन के 1 और 2 फंदे होते हैं यहाँ पर सीधे। उसके बाद हम 3 फंदे उल्टे, जैसे कि यहाँ बनाए हैं मैंने, इसी तरीके से ये रिपीट होगा। 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। तो राइट साइड में एक फर्स्ट ये पैटर्न कंप्लीट हो गया कॉफ़ी बीन का। अब ये मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर 1 फंदा उल्टा, फर्स्ट 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 3। अब इसके बाद हमारा ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारा लीफ पैटर्न स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, 1 2 3 फंदे बुनने के बाद ऊन को रैप किया,
बीच का फंदा बुना, फिर रैप किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बीच का फंदा उल्टा, फिर ये दूसरी लीफ है, 1 2 और 3, 3 फंदे बुनने के बाद ऊन को रैप कर देते हैं। फिर इसके बाद सीधा बुना एक फंदा, फिर रैप किया, फिर 3 फंदे सीधे, ये दूसरी लीफ हो गई, बीच का फंदा उल्टा, फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन को रैप किया, सीधा फंदा बुना, फिर रैप किया, फिर 3 सीधे, बीच का फंदा उल्टा, फिर लीफ 1 2 3, रैप किया, सीधा बुना, फिर रैप करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बीच का फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन को रैप किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर रैप किया, फिर 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी लीफ, पांचों लीफ हो गई कंप्लीट। मतलब इसका बना लिया मैंने, फंदे बढ़ा लिए। अब इसके बाद हमारा ये कॉफ़ी बीन पैटर्न है। तो ये जैसे स्टार्टिंग में बनाया था, इधर बनाया है, इसी तरह इधर बनाना है। पहले 2 फंदे में उल्टे बुन लेती हूँ, उसके बाद 3 फंदे सीधे और 1 उल्टा, 3 फंदे ये सीधे और 1 उल्टा। इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है। इसे कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। अब हम ये देखिए रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। रॉन्ग साइड पे जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनना है। मतलब ये देखिए, एक फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। यहाँ तक बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। ये रॉन्ग साइड है मेरी। अब ये 2 फंदे सीधे और ये अब फर्स्ट लीफ है, इसके अब 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे उल्टे बुने जाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर एक फंदा सीधा। तो ये देखिए 3 लीफ मैंने 2 लीफ कंप्लीट कर ली है। अब इसको भी इसी तरीके से बनाना है। 3 लीफ कंप्लीट कर लेंगे, हाँ 1 2। इसको लीफ को बुनने के बाद फिर ये जो पैटर्न है, जहाँ जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही फंदे बुनने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके रो को फिर आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब हमारा दूसरा कॉफ़ी बीन पैटर्न बनेगा इस तरीके से। फर्स्ट फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे किया। अब ये 3 फंदों में से तीसरा फंदा, ये वाला तीसरा फंदा, इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देते हैं और फिर फर्स्ट फंदे को हम बुनते हैं, ऊन को रैप किया, इस फंदे को भी सीधा बुन लेते हैं। एक बन गया, फिर बीच का फंदा उल्टा। अब दूसरा पैटर्न, 3 फंदों के ऊपर से उतार देते हैं और फिर इनको बुन लेते हैं। एक बुना, ऊन को रैप करके इसे भी बुन लेते हैं। फिर बीच का फंदा हम उल्टा, फिर इसी तरीके से ये वाला। ये बन गया, यहाँ से ये पैटर्न बन गया। ये देखिए।
अब हम इसमें लीफ पैटर्न पे आ गए। लीफ पैटर्न में पहले हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, और फिर उनको रैप करके फिर बीच का फंदा बुन लेंगे, फिर रैप करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। देखिए अब हमारा ये लास्ट है जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फंदों को, इसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बताती हूँ। अब इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, उनको रैप किया, सीधा बुना, फिर रैप किया, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, बीच का फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे बुने, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद फिर रैप करके इसको बुना, फिर एक बार फिर रैप किया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 1 2 3 लीफ बन गया। इसको मैं बनाती हूँ आगे, और ये वाला इसी तरह बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, इसी तरह ये वाला पैटर्न बनाना है। फिर मैं इसे रो को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए राइट साइड से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड में ये जैसे फंदे दिखाई देते हैं वैसे बुनने होते हैं। ये बीन पैटर्न, बीन जो कॉफ़ी बीन का पैटर्न है, और इसमें भी हम उल्टे फंदे उल्टे, सीधा फंदा सीधा। तो देखिए पहले मैं यहाँ का बता देती हूँ। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया हमने, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। अब ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से लीफ के लिए जो फंदे हैं हमें वो बुनने हैं। तो अब हमें देखिए 11 फंदे बुनने पड़ेंगे उल्टे। फर्स्ट लीफ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे बुन लिए और एक फंदा सीधा। फिर अपना 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक फंदा सीधा। 11 और एक फंदा सीधा। तो देखिए इसी तरह ये लीफ के दोनों, ये 3 लीफ जो हैं इसके भी फंदे, बीच के 11 फंदे बुनेंगे उल्टे और एक फंदा सीधा। 11 फंदे उल्टे, एक सीधा, 11 फंदे उल्टे, यहाँ पर 2 सीधे, और इसी तरह जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनने। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखा। देखिए अब हम राइट साइड पे आ गए। देखिए अब हमारी ये लीफ में ना फंदे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट तो मैं ये इस तरीके से बुनती हूँ जैसे कि मैंने फर्स्ट रो बुनी थी कॉफ़ी बीन की, इसी तरीके से एक फंदा उतार के ये फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 2 3, एक फंदा उल्टा, 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब हम 2 फंदे उल्टे इस तरीके से। अब इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से रैप करेंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे ताकि एक फंदा यहाँ घट जाए, ऐसे।
एक फंदा हमारा कट गया और एक हमने ये बढ़ा लिया था, तो ये हो गया। अब हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद अब हम दो फंदे इधर के रह जाते हैं स्लीव के, इसको हम ट्विस्ट करेंगे। आगे वाला फंदा पीछे लाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे करके और इन दो को एक साथ हम बुन लेते हैं। अब यहाँ से भी एक फंदा घट गया, ये देखिए। अब लीफ के दोनों तरफ एक एक फंदा घट गया है। तो मैं आपको फिर दोबारा से अभी बताती हूँ। ये देखिए, अब फर्स्ट लीफ या मैंने बना लिया। अब ये देखिए बीच का फंदा उल्टा ही बुना जाए, सॉरी पर अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम रैप करेंगे इसको, इस तरीके से करेंगे ताकि इसे उल्टा बुना जाए। उल्टा फंदा बुन लिया, अब फिर हम इसको फिर रैप करेंगे ऐसे, और 2 फंदे एक साथ ऐसे। ये 2 फंदे एक साथ बुन लिए और बाकी 7 फंदे हम 7 फंदे हम बीच के सीधे बुन लेते हैं। 9 फंदे, सॉरी, ये देखिए 7 फंदे बुन लिए, सॉरी 7 फंदे बुन लिए हमने बीच के। अब इसके बाद ये लास्ट के 2 रह गए, इन्हें हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पीछे का फंदा हम आगे लेंगे और आगे का फंदा पीछे, और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे, ये देखिए। अब इसके बाद हम फंदे रैप करेंगे ऊन को, और ये फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर रैप करेंगे ऊन को, और 2 फंदे एक साथ, इस लीफ के 2 फंदे एक साथ, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद फिर ये 2 फंदे हम ट्विस्ट करेंगे, पीछे का फंदा आगे लेंगे और और पिछले फंदे को आगे लेके दोनों को एक साथ बुन लेंगे। और ये देखिए फिर हम इसको ऊन को रैप करेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार फिर रैप करेंगे और 2 फंदे एक साथ। तो अब इसमें डिक्रीज शुरू हो गया है ऐसे। ये फंदा हमने घटा दिया और 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हम ये 2 बचे, इनको हम ट्विस्ट कर लेते हैं। आगे के फंदे को पीछे ले आते हैं और पीछे फंदे को आगे, और फिर दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। तो एक फंदा ये घट गया, और हम अब रैप करेंगे, इसका फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। हमने ऊन को रैप किया, फिर 2 फंदे एक साथ। अभी अगली लीफ है, इसके डिक्रीज़ होंगे फंदे, एक फंदा ये घट गया, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके जो 2 फंदे हम इन्हें ट्विस्ट कर लेते हैं, आगे वाले फंदे को पीछे लाते हैं ऐसे, और पीछे फंदे को इस तरीके से आगे लेके दोनों एक साथ बुन लेते हैं। और ये देखिए यहाँ भी एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब हम इसको रैप करके उल्टा फंदा बुनेंगे, 1 और 2। अब ये बीन पैटर्न इसी तरह बनेगा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। तो मैं इसे पूरी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। रॉन्ग साइड पे ये वाला जो सेक्शन है, इसमें जैसे पीछे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनना है, और इसमें भी इसी तरीके से जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधा दिखाई दे रहा है वो सीधा। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं फंदे रॉन्ग साइड पे वैसे ही बुने जाएंगे। ऐसे ही इस सेक्शन में, लीफ वाले सेक्शन में भी ऐसे ही, और बीन सेक्शन में भी इसी तरीके से जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुने जाएंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं फिर भी रॉन्ग साइड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया,
इसके बाद जब ये 2 फंदे सीधे हैं तो सीधे बुन लिया। अब ये जो हमने जाली वाला फंदा बढ़ाया था इसे हमने सीधा बुनना है, ये वाला, बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये जाली वाला जो हमने फंदा बढ़ाया था सीधा बुनना है और बाकी ये फंदे उल्टे, ये लीफ के जो फंदे हैं वो उल्टे। तो देखिए मैं बताती हूँ। इस तरीके से ये देखिए 9 फंदे हमने लीफ के उल्टे बुन लिए। अब ये हमारे ये फंदे बढ़ाए थे हमने जो, ये सीधा एक, ये तो सीधा हम बुनते ही हैं, 2 और ये 3 जो हमने बढ़ाए हैं दोनों तरफ से वो सीधे बुने जाएंगे। बाकी 9 फंदे लीफ के उल्टे। ये देखिए अब हमारे फिर ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, फिर 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये 9 फंदे उल्टे, नौ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ से ये देखिए 3 फंदे, 2 एक ये वाला फंदा सीधा जाएगा और ये 2 फंदे हम बुनते हैं इसे भी सीधा बुनेंगे और इसे भी सीधा। तो ये देखिए अब यहाँ से हम इसी तरीके से 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, ये वाली रो कंप्लीट करके फिर मैं दिखा। अब ये देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो यहाँ कॉफ़ी बीन पैटर्न बनेगा। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करते हैं इस तरीके से और एक फंदा उल्टा, फिर हम इस तरीके से तीसरे फंदे को इस तरीके से इसके ऊपर से उतार देते हैं, दोनों फंदों के ऊपर से, और फिर पहला फंदा हम बुन लेंगे, इसको रैप किया, फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, एक फंदा बीच का उल्टा। एक बार और मैं बताती हूँ इसको, देखिए इस तरीके से तीनों फंदों के ऊपर से उतार के फर्स्ट फंदा हम बुन लेते हैं, फिर उनको ऐसे रैप किया, फिर उसके बाद फिर इसको भी बुन लिया, एक फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 बार मैंने ये पैटर्न बना लिया। अब इसके बाद हम देखिए 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुने, यान को इस पर रैप किया और 2 फंदे एक साथ ऐसे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, ये दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। तो ये यहाँ भी कट गया एक फंदा, ये देखिए इस लीफ का। अब हम यान को रैप करते हैं और इस फंदे को उल्टा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर उसके बाद फिर रैप करना है और 2 फंदे एक साथ, ये दूसरी लीफ के फर्स्ट 2 फंदे एक साथ बुनेंगे ऐसे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे और यहाँ से भी एक फंदा डिक्रीज़ हो जाएगा ऐसे। ये देखिए यान को ऐसे रैप किया, फिर उल्टे 3 1 2 3, फिर एक बार फिर रैप किया, 2 फंदे एक साथ, ये तीसरी लीफ है, 5 फंदे सीधे, 1 2
3 4 5। इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। दोनों को एक साथ बुन लेंगे। यहाँ भी एक फंदा घट गया, यान को ऐसे रैप किया, फिर उल्टे 3 1 2 3, फिर रैप करेंगे इसको और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस नेक्स्ट लीफ का। पांच फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। इसको ट्विस्ट करना है। दोनों एक साथ बुन लेंगे और फिर इसको रैप किया, 3 फंदे उल्टे, फिर रैप किया, 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, 5 फंदे सीधे, लास्ट के 2 फंदे इन्हें ट्विस्ट करना है, फिर दोनों को एक साथ बुनना है, रैप किया उनको और फिर ये 3 फंदे, 1 2 3। अब ये पैटर्न इसी तरह बनना है जैसे यहाँ बनाया है मैंने। एक बार बता देती हूँ। इस तीसरे फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है, फर्स्ट फंदा बुन के ऊन को रैप किया, फिर इसको भी सीधा बुन लिया और एक फंदा उल्टा। देखिए इसी तरीके से ये वाला तीसरी बार ये कॉफ़ी बीन बन जाएगा। इधर भी तो मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं रॉन्ग साइड पे आ गई हूँ। रॉन्ग साइड में मैंने ये जो इधर का सेक्शन था वो बुन लिया, जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे फंदे बुन लिए, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा ऐसे। अब इसके बाद ये है लीफ पैटर्न का सेक्शन, तो अब इसे हम ऐसे बोलते हैं। पहले फर्स्ट 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इसके बाद हम ये उल्टे बुनेंगे इस लीफ के, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिए और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 7 फंदे हम उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 7 फंदे उल्टे। इसी तरह ये लीफ के 7 फंदे जो है रॉन्ग साइड से उल्टे बुनूंगी और ये बीच के जो सीधे फंदे हैं ये 5 हो जाएंगे, फिर 7 5 7। फिर इसके बाद ये जो पैटर्न है यहाँ जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही फंदे बुने जाएंगे, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। तो इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। राइट साइड पे ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सेक्शन है कॉफ़ी बीन पैटर्न का, मैंने इसे बुन लिया है 1 उल्टा 3 सीधे, 1 उल्टा 3 सीधे। अब इसके बाद अब मैं यहाँ लीफ पैटर्न के पास आ रही हूँ, तो फर्स्ट ये वाले फंदे में उल्टे बुनूँगी, 1 2 3 4 और अब हम रैप करेंगे इसको और 2 फंदे एक साथ ऐसे। ये देखिए फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। दोनों को एक साथ बुन लिया। अब हम ऊन को रैप करेंगे और इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 बुनने के बाद फिर हम ऊन को रैप करेंगे और 2 फंदे एक साथ, 3 फंदे सीधे, 1 2
3। इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे हम। ऐसे ऊन को रैप किया, तो ये फंदे उल्टे बुने, 5 फंदे, 4 और 5। फिर ऊन को हम रैप करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो मैं इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 ये लीफ मैंने बना लिया। ये देखिए, आप दूसरी नीडल भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। मेरे को इसमें कंफर्टेबल लग रहा है, मैंने बना ली। इसके बाद ये वाले रैप करके 5 फंदे बुने जाएंगे, फिर रैप करके इसके इस लीफ के एक दो एक साथ बुने जाएंगे। 3 फंदे बुनने के बाद 2 को ट्विस्ट करेंगे, फिर रैप करके 5 फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे, फिर रैप करके 2 फंदे एक साथ बुने ही जाएंगे। 3 फंदे सीधे, फिर 2 ट्विस्ट करके दोनों एक साथ, फिर रैप करके ये 5 फंदे बुने जाएंगे, 4 फंदे बुने जाएंगे। इसके बाद ये इसी तरीके से ये वाला जो मैंने इधर बनाया है स्टार्टिंग में, ये ऐसे ही बनेगा, 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा। तो इसके बाद मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं रॉन्ग साइड पर हूँ। रॉन्ग साइड पे मैंने ये वाले पोर्शन के जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे फंदे बुन लिए, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। अब इसके बाद हम ये लीफ पैटर्न आ गए हैं, तो पहले हम ये सीधे फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब बीच के जो है वो उल्टे बुने जाएंगे लीफ के, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से ये पूरा रो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये 5 फंदे उल्टे लीफ के, और ये जो बढ़ाए हुए 7 फंदे, 5 फंदे लीफ के, बढ़ाए हुए 7 हैं, 5 लीफ के। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये। अब ये देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बुनने के बाद इसको फिर इसी तरह से तीसरे फंदे को इसके दोनों के ऊपर से उतारते हुए इनको बुन लेंगे। रैप किया और बुन लिया इस तरीके से। यहाँ तक बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं बनाती हूँ। ये उल्टे फंदे उल्टे बुनूँगी, 1 2 3 4 5। इसके बाद एक बार फिर ये रैप करूँगी उनको और 2 का 1। इस तरीके से एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ हो गया। अब एक फंदा बीच का बुनूँगी और इन दोनों को ट्विस्ट करूँगी और दोनों को एक साथ बुन लूँगी ताकि एक फंदा घट जाए। देखिए, और इसको इस तरीके से रैप करके बाकी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब ये देखिए एक बार फिर मैं इस पर रैप करती हूँ और 2 का 1। ये मेरी सेकंड लीफ है, 2 का 1 और एक फंदा बीच का बुना। अब इन दोनों फंदों को मैं ट्विस्ट करती हूँ। इस तरीके से ये लीफ का पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ मैं इसको कंप्लीट करके यहाँ इसी तरीके से यहाँ बीन पैटर्न बनेगा जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, इधर ही इधर बनेगा। अब मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए तीनों एक साथ में बुन लेती हूँ, तो 2 फंदे घट जाएंगे दोनों तरफ के, एक इधर का एक उधर का। फिर दोबारा बुनती हूँ मैं इस तरह, ये घट गया। फिर हमने रैप किया इसको और ये उल्टे फंदे बुन लिए। ये देखिए इसको हमने रैप किया और तीनों फंदे एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये तीनों एक साथ बुन लेते हैं। फिर रैप करके हम और फिर उल्टे फंदे बुन लेते हैं, ये वाले उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसको फिर ऊन को रैप करते हैं ऐसे, और ये 3 फंदे एक साथ बुन लेते हैं ऐसे इस तरीके से। ये लीफ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए, और फिर रैप करके हम ऊन को ऐसे रैप करेंगे और ये उल्टे फंदे बुन लेंगे। नहीं सही नहीं बोला, अभी रुक जाओ। ऐसे एक फंदा छूट गया था, उसे दोबारा मैं बुन रही हूँ ये ऐसे। फिर रैप किया हमने उनको इस तरीके से, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद फिर ऊन को हम रैप करेंगे इस तरीके से और तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे हम। ये देखिए 3 फंदों को मैं एक साथ बुन लेती हूँ। ये देखिए ऊन को रैप किया और ये उल्टे फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद ये कॉफ़ी बीन पैटर्न है इधर का, तो ये देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इसी तरह मैं ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब ये मेरी देखिए लीफ कंप्लीट हो गई है, 5 लीफ कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए और ये पैटर्न इसका ये कंप्लीट हो गया। कॉफ़ी बीन पैटर्न इतना ही बड़ा चाहिए मुझे। अब मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने इतने ये फंदे बुन लिए हैं, जैसे कि 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। तो अब मैं ये लीफ पैटर्न का जो है पोर्शन वो बुनूंगी। तो देखिए पहले सीधे फंदे, जो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं हम वो सीधे ही बुनेंगे। ये देखिए ये जो हमने जाली वाला फंदा इसे भी सीधा बुन लिया। अब ये जो लीफ के बिल्कुल लास्ट का एक फंदा है, इसे हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदे हम सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये देखिए अब ये लीफ का एक फंदा है जो हम इसे उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके, यहाँ से राइट साइड से मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से। तो ये जो लीफ के फंदे हैं ना, ये जो एक बचेगा वो उल्टा, बाकी सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो और ये वाले इसी जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुने जाएंगे। इस रो को कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए 11 फंदे बुन लिए और एक ये लीफ का फंदा है जो उल्टा बुन लिया। अब सीधे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये
11 फंदे सीधे बुन लिए, एक फंदा ये लीफ का है उसे उल्टा बुन लेते हैं। फिर 11 फंदे हम सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब एक फंदा ये लीफ वाला इसे उल्टा बुन लेते हैं और फिर 11 फंदे हम सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे बुन लिए। अब एक फंदा जो हमारा लीफ का है उसे उल्टा बुन लेते हैं और बाकी फंदे हम ये सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए, ये जो कॉफ़ी बीन पैटर्न है रॉन्ग साइड से जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा ये अपर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधे गार्टर स्टिच, एक लाइन में गार्टर स्टिच की बनाती हूँ। देखिए ये लीफ बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इन फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। फर्स्ट फंदा है ये मैंने स्लिप किया और बाकी फंदे में सीधे बुनती हूँ। अब कोई भी इसमें डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं होगा, जितने फंदे हैं उतने ही फंदे बुने जाएंगे। तो मैं इन फंदों को पहले सीधा बुन लेती हूँ और फिर रॉन्ग साइड से भी सीधा बुन के ये एक लाइन गार्टर स्टिच की मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए मैंने गार्टर स्टिच की एक लाइन बना ली है। ये देखिए, ये देखिए ये एक लाइन बना ली है। अब मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो ये टोटल है 105 फंदे। तो 105 में से हमें 9 फंदे तो रखने हैं टो पार्ट के लिए, 9 फंदे। तो बाकी बच गए 96 फंदे। 96 फंदे में से 48 फंदे इधर रखने हैं और 48 फंदे इधर रखने हैं। तो मैंने एक लाइन बनाने के बाद मैंने इस साइड के राइट हैंड के साइड के मैंने 48 फंदे ये बुन लिए। ये 48 फंदे बुन लिए। अब मैं 9 फंदे ये टो पार्ट के उसे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे मैंने बुन लिए। और ये 48 फंदे मैं इसी सिलाई पे छोड़ देती हूँ। इसे टर्न करके फिर मैं 9 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे मैंने बुन लिए। देखिए 3 3 6 3 9 48 फंदे ये हैं। अब टर्न करके एक बार और मैं इन 9 फंदों को बुनती हूँ। फर्स्ट फंदे को हमें स्लिप ही करना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 फंदे बुन लिए। अब हम इसी सिलाई के पहले 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। अब यहाँ बीच में 10 फंदे हो गए। अब मैं टर्न करके इन 10 फंदों को बुन लेती हूँ। फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे बुनने के बाद ये 2 एक साथ बुन लेती हूँ और एक फंदा इस सिलाई पे ले आती हूँ। अब ये 11 हो गए। अब इन 11 फंदों को बुन लेते हैं। और ये 11 फंदे मैंने बुन लिए। फिर 2 फंदे एक साथ बुन लेती हूँ और इस फंदे को इधर बीच में ले आती हूँ तो ये 12 हो गए। टोटल 12 फंदे हो गए बीच के। अब इन 12 फंदों को मैं बुन लेती हूँ।
ये 12 फंदे बुन लिए। अब 2 का 1, मतलब दोनों एक साथ बुन के एक हटा देते हैं, एक इधर ले आते हैं। ये 13 फंदे हो गए। अब बीच में हमारे 13 फंदे हैं। 13 फंदों को बुन लेती हूँ। और ये 13। फिर हम इसी तरह से 2 फंदों को एक साथ बुन लेते हैं और एक फंदा बीच में आ जाता है। ये 14 फंदे हो गए। अब मैं 14 फंदे बुन लेती हूँ। और ये 14। अब फिर इसी तरह एक बार और ऐसे ही 2 फंदे एक साथ बुन लेती हूँ। तो ये बीच के अब 15 फंदे हो गए। अब हमें 15 फंदे ही रखने हैं। 15 फंदों से ही हमें सोल बनाना है। तो देखिए अब इन्हें मैं बताती हूँ। 14 फंदे बुन लेती हूँ पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां फंदा है। तो हम इस फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। 2 का 1 हो जाएगा। एक फंदा अब घट गया। अब इस तरीके से हमें दोनों तरफ से ऐसे ही घटाना है। पहले 14 फंदे बुन लेते हैं। ये 14 फंदे बुन लिए। अब 15वें फंदे को हम इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दोनों एक साथ बुन लेते हैं। और इस तरीके से एक फंदा यहाँ भी घट गया। अब फिर इधर पहले हम 14 फंदे बुन लेते हैं। ये 14 फंदे बुन लिए। 15वें फंदे को ऐसे ही इसी सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दोनों को एक साथ बुन लेते हैं। तो एक फंदा घट जाता है। अब हमें ये इसी तरीके से दोनों तरफ से ये घटाना है। ये देखिए सोल का पार्ट ऐसे बनता जाएगा। यहाँ तक जब 3 फंदे रह जाएं, यहाँ तक घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये फंदे घट जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक घट जाएंगे। 3 फंदे जब रह जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ तक मैं घटा के दोनों तरफ के फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने सोल बना लिया है। अब यहाँ 3-3 फंदे रह गए हैं दोनों तरफ। देखिए अब 3-3 फंदे रह गए। तो देखिए मैं किस तरह घटाती हूँ। इस सिलाई में भी 3 रह गए हैं और इस सिलाई में भी 3 रह गए हैं। अब ये देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करते हैं। अब हम ये बीच के सोल के 2 फंदे एक साथ और एक फंदा जो हम ले ही रहे हैं घटाने में, तो अब 3 फंदे एक साथ हम बुनेंगे। एक तो ये घटता ही चला आ रहा है। अब यहाँ बीच के जो हमारे 15 फंदे थे ना, उसमें से हमने 2 घटा दिए। टर्न करके अब इन्हें हम बुन लेते हैं। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया। जब लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं तो हम उन्हें दोनों को और एक ये वाला फंदा 3 मिला के एक साथ बुनेंगे।
ये 2 फंदे इधर कट गए। टर्न करके हम फिर इनको बुन लेंगे हम। अब ये देखिए लास्ट के 2 फंदे ये रह गए और एक फंदा ये वाला, तीनों को मिला के एक साथ बुन लेते हैं। टर्न करके हम बुन लेते हैं इन्हें। देखिए लास्ट के 2 फंदे और एक फंदा ये वाला, तीनों मिला के हम एक साथ बुन लेते हैं। टर्न करके फिर हम बुन लेंगे इन फंदों को। फर्स्ट फंदा स्लिप किया, अब इधर भी ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को और एक ये लास्ट इधर का रह गया, तीनों को मिला के एक साथ बुन लेते हैं। टर्न करके हम इधर ये और बुन लेते हैं। इधर का भी एक रह गया है। ये देखिए ये लास्ट का एक रह गया, इन तीनों को एक साथ बुन लेते हैं। ये देखिए अब हमारा ये सोल का पैटर्न, सोल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हम हील का पार्ट बनाएंगे। तो इन 9 फंदों से ही हम हील का पार्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, वो अभी मैं बताती हूँ आपको, ये दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए सोल का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला हील का पार्ट ये वाला स्टार्ट होगा। तो इन 9 फंदों से हम ये हील का पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और फिर बुनेंगे। 3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद लास्ट के जब 2 रह जाते हैं तो हम इन्हें एक साथ बुन लेते हैं। इसका मतलब एक फंदा यहाँ कट गया और अब इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए इधर से, और फिर टर्न करके हम इसे बुन लेते हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और बाकी ये 7 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे बुनने के बाद ये लास्ट में जब 2 रह जाते हैं तो हम एक साथ बुन लेते हैं इन्हें। एक फंदा कट गया और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए फर्स्ट फंदा तो मैं स्लिप ही करती हूँ। 7 फंदे बुनने के बाद लास्ट में जब 2 रह जाते हैं उन्हें एक साथ बुन लेती हूँ। ये देखिए अब लास्ट में ये 2 रह गए, इनको एक साथ बुन लेती हूँ और फिर इसी तरफ से एक फंदा उठा लेती हूँ। ये हर स्टिच में से अब ऐसे फंदा उठाना है। ये देखिए इस तरीके से इन्हें फिर बुन लेते हैं हम। लास्ट में अब ये 2 फंदे रह गए, इन्हें एक साथ बुन लेती हूँ मैं और फिर इसी साइड से एक फंदा ऐसे उठा लूँगी। ये देखिए ऐसे। तो अब ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे ये उठते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस तरह इधर से इधर तक। उसके बाद में ये पूरा हील का पार्ट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हील का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो फंदे हैं इन्हें मैं बंद कर देती हूँ। देखिए कि इस तरीके से ये बैक लूप से 2 एक साथ बुनूंगी इस तरीके से।
ये देखिए यहाँ से ये बंद हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं कट कर दूँगी। ये वाला ये ऊन कट नहीं करना है, इसको मैं बाद में इसको हाइड कर दूँगी मैं। पहले मैं इससे ये जो मेरा 7 नंबर का हुक है, ये देखिए, इससे मैं इसके जो चारों तरफ की लेस है वो बनाती हूँ। अब हमने इसी फंदे से स्टार्ट करना है। यहीं से एक इस तरीके से सिंगल क्रोशा बनाते हुए 1 2 3 3 चेन बनानी है और फिर इसी के अंदर से ऐसे हाफ क्रोशा बनाना है। इसके बाद एक छोड़ के, एक इसको स्टिच को छोड़ के दूसरे स्टिच में से इस तरीके से हाफ क्रोशा बनाना है। फिर अगले स्टिच में से इसको लेना है ऐसे, फिर 1 2 3 चेन बना के इसी में से इसके अंदर इंसर्ट करके ये हाफ सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर एक स्टिच को छोड़ के अगले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशा बनाना है हाफ, और फिर इसके बाद अगले स्टिच में से फिर एक सिंगल क्रोशा बना के इसमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और इसी के अंदर ऐसे इस तरीके से फिर एक स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है हाफ। इसके बाद फिर अगले स्टिच में फिर हाफ सिंगल क्रोशा बनाना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और इसी में से इस तरह निकालते हुए हाफ क्रोशा बनाना है। इसके बाद एक स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में से हमें फिर उसके बाद अगले स्टिच में से हमें हाफ सिंगल क्रोशा बनाना है और 3 चेन बनानी है इसमें, 1 2 3, और इसी के अंदर से ऐसे लेते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है और एक स्टिच को स्किप करते हुए अगले स्टिच में से हमें फिर सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर उस अगले स्टिच में से ऐसे सिंगल क्रोशा बनाना है और 3 चेन, 1 2 3। तो मैं इसी तरह पूरा राउंड इसी तरह बनाती हूँ। फिर मैं कंप्लीट करके ये आपको दिखाती हूँ। एक छोड़ के अगले स्टिच में से ये ऐसे, तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं अभी कट कर दूँगी बाद में, ये ऐसे बनता जाएगा। तो ये पूरा राउंड में बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ का ऊपर का ये लेस बन गई है। अब ये वाली जो विंडो बनाई थी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो विंडो के लिए सबसे पहले मैं एक इस तरीके से, ये देखिए एक इस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ से मैं बिल्कुल कॉर्नर से, ये जो विंडो के कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक लूप बना लिया और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। अब यहाँ इस कोने से मैं स्टार्ट करूँगी इसको। इस तरीके से ये देखिए 3 चेन बनाऊंगी, 2 3, और फिर इसी में है ऐसे ऐसे। फिर इसके बाद एक स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और फिर इसके बाद अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। इसको हाइड करती जाऊंगी दूसरे धागे को, और ऐसे फिर इसमें 3 चेन, 1 2 3। जैसे मैंने इधर बनाया, ऊपर लेस बनाई है, वैसे ही इधर भी बननी है, ये ऐसे। फिर एक दूसरे वाले स्टिच में इसको
सिंगल क्रोशे बनाऊंगी ऐसे। फिर एक अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे बना के इसी में 3 चेन, 1 2 3, और इसको इसी तरह इस वाले लूप में लेके ऐसे सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद फिर ऐसे 3 चेन, 1 2 3, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये बनता जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो विंडो है इसका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंप्लीट करके बूटी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब इसको मैं डमी में डाल के दिखाती हूँ आपको। ऐसे ऐसे मैं डाल के इसको ये देखिए ये हो गया कंप्लीट बिल्कुल। ये देखिए आप